हेलो एवरीवन। हमने एक हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है 2023, आई होप यू नो। तो उसके लिए हम लोग ऑब्वियसली वी आर हैविंग सेशंस, गूगल फॉर्म आप में से कुछ लोगों ने भरा था। और हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि बॉटम लाइन जब हम बातें कर रहे हैं और हमें स्टूडेंट्स के बारे में पता लग रहा है कि कन्फ्यूजन एक बहुत बड़ा इशू है। हमें पता था, ये ऐसी बात नहीं है, हम भी इसके विक्टिम रहे हैं। पर मुझे था कि यार इसके ऊपर एक थीम, एक वीडियो तो बनना ही चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, हाउ यू नीड टू नो अबाउट दैट दीज आर द थिंग्स दैट आर बॉगिंग यू डाउन, और इसके लिए क्या करेक्टिव मेजर लेने चाहिए। क्योंकि जब तक आप किसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं करते, आप उसके लिए करेक्टिव मेजर्स नहीं ले पाते। इनफैक्ट हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, उसमें कन्फ्यूजन को एड्रेस करना इज़ वन ऑफ द की थिंग्स। बिकॉज कन्फ्यूजन एक इतना लंबा आपका प्रिपरेशन का चलता है, अबाउट मिनिमम तो एक एग्ज़ाम का साइकिल ही साल के ऊपर है, आपका प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक। तो आराम से एक एस्पिरेंट होता है, वो 2 से 3 साल लग जाते हैं उनके। और जो आप देखते हो ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए ज़्यादातर वो वैसे वाले होते हैं जो कॉलेज में शुरू हो गए थे प्रिपरेशन करना। और ऐसा शायद ही किसी एग्ज़ाम में होता है कि कोई इतने लंबे ड्यूरेशन तक प्रिपेयर करे। अब क्योंकि ये प्रिपरेशन टाइम इतना लंबा होता है, नेचुरली योर माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग गेम्स। और एक नॉर्मल आदमी, एक वेल बैलेंस्ड आदमी भी कंफ्यूज होंगे वहाँ पे। सो देयरफॉर इट इज़ नीडेड कि हम इसको एड्रेस करते हैं। तो अब कुछ इश्यूज आए मेरे पास, पर इशू से पहले एक्चुअली मेरे को ना, ये जब कर रहा था तो एक गाना भी याद आ रहा था, एंड आई थॉट इट वॉज वेरी एप्ट, आई वॉन्टेड टू शेयर ऑल्सो। So there is this Punjabi song, very famous, "Maut Mardi na bande nu ego mardi," and that is the downfall of a person is attributed to one's ego. So basically, I feel that for a civil service aspirant, it is confusion which ultimately leads to lack of clarity and then eventual collapse. Okay, so some issues I have identified over here. So number one issue is how do you get started? प्रिपरेशन शुरू कैसे करें, है ना। पहली तो वही बातें शुरू होती है। सिलेबस बहुत बड़ा है, उसको हम कैसे ट्रैक करें। स्टैटिक है, फिर आपको धीरे धीरे पता लगता है कि स्टैटिक कंपोनेंट होता है, फिर एक करंट अफेयर्स कंपोनेंट होता है। मैं बोलता हूँ कि वो तो मानो ही मत, उसको इंटीग्रेट करो। तो मेरे जैसे भी लोग हैं जो और चीज़ें इनपुट्स दे देते हैं, फिर और कन्फ्यूजन हो जाती है। फिर कोचिंग करे नहीं करे, कोचिंग से होगा या नहीं होगा। कोई बोलते हैं कोचिंग अच्छी है, हेल्पफुल होती है। कितने सारे टॉपर्स के हैं वो बोलते हैं कि हम कोचिंग गए 6 महीने और फिर हमने छोड़ दिया। अभी रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुआ था, ठीक है। तो अबाउट दिस कोचिंग करनी है या हमें सेल्फ स्टडी करना है। अच्छा, कोचिंग करनी है तो ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है। बहुत सारे फैक्टर्स है उसके लिए, कॉस्ट है, टाइम है, सो नंबर ऑफ रीजन्स विच कैन बॉग यू डाउन। और ये जितने सारे सवाल आपके मन में आते हैं, उतनी आपको कन्फ्यूजन भी आती रहेगी। चलिए अब आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। तो जैसे आपको बताया था कि स्टैटिक होता है, करंट अफेयर्स होता है। अब स्टैटिक में जब आते हैं तो स्टैटिक के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है या फिर हमको एडिशनल बुक्स पढ़नी पड़ेगी। एडिशनल बुक्स पढ़नी है तो कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में आते हैं, क्या न्यूज़पेपर से होगा, न्यूज़पेपर इज सफिशिएंट और वी नीड टू हैव मंथली करंट अफेयर्स। क्या हम एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा रहे हैं जो बहुत फेमस है, क्या वो सफिशिएंट है, न्यूज़पेपर के बिना हो जाएगा हमारा काम। देन उसके बाद भी क्या हमें बजट पढ़ने की ज़रूरत है, क्या इकोनॉमिक सर्वे करने की ज़रूरत है, योजना कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितनी बार ऐसा होता है, इंपॉर्टेंट तो है पर ऐसा नहीं है कि वो नहीं करोगे तो काम खराब हो जाएगा आपका, ज़रूरी नहीं है। पर क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने वो मिस कर दिया है, आपने वो नहीं पढ़ा है, तो आपको उससे ज़्यादा नुकसान होता है। चलिए, तो ये इश्यूज हो गए आपके पास। देन वी कम ऑन टू द इशू ऑफ डिवोटिंग टाइम। बहुत सारी चीज़ें होती है, आप अपने पर्सनल लाइफ में शायद कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं, तब भी आपको कैसे अपने टाइम को मैक्सिमाइज करना है, दैट इज़ अ इशू। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ होती है, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ पॉलिटी किया, थोड़ी देर बाद मन किया यार हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, फिर मन किया ज्योग्राफी। आप तो पढ़ते रहे, अपनी तरफ से आपने एफर्ट डाला, लेकिन एंड रिजल्ट नहीं आया क्योंकि आपने कभी भी दैट सेंस ऑफ कंप्लीटनेस कभी आई नहीं आपको। और ऐसा बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो
नंबर ऑफ इश्यूज आर देयर जिसकी वजह से यू टेंड टू गेट कन्फ्यूज्ड, और कन्फ्यूजन जितना ज़्यादा क्लटर है आपके दिमाग में, यू गेट बॉग्ड डाउन। और अब इनिशिएटिव्स पे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, दुनिया भर के इनिशिएटिव्स हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2017 में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने से जस्ट पहले, प्रीलिम्स में ना अच्छों की को डर लगता है उस टाइम पे, तो मुझे किसी ने बोल दिया कि तुम विजन आईएएस का वो पढ़े क्या, एक टॉपर ने वीडियो बनाया है एग्ज़ाम से जस्ट पहले। अब मेरे को अब तक क्लैरिटी आ गई थी कि नई चीज़ों में नहीं घुसना अभी तक, पर किसी ने बोल दिया। अब वो कन्फ्यूजन कर रहा है, अब दैट इज़ प्लेइंग विद माई माइंड कि करूँ कि नहीं करूँ। उसमें मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया एज़ कम्पेयर टू दिस। तो नए नए इनिशिएटिव्स आते हैं और आपको उस टाइम पे अपने आप को फ्रीज करना पड़ेगा कि आपको करना है कि नहीं करना है, अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। तो बहुत सारे इश्यूज है, आई हैव ट्राइड टू जनरलाइज सम ऑफ देम, तो विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड ओवर हियर। तो इसमें वी कैन हेल्प यू। हमारे पास एक मेंटरशिप प्रोग्राम है विच कैन हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन। चाहे आप फ्रेशर है, फ्रेशर से मेरा मतलब है जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं। अब इसमें आप चाहे आप कोचिंग सेल्फ स्टडी वाले हैं, चाहे आप यू आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम कोचिंग में जाके आप वो वाला काम कर रहे हैं, या आप वर्किंग प्रोफेशनल है जो अपने टाइम के साथ मैनेज करना है। वी कैन डिज़ाइन यू अ स्पेसिफिक टाइम टेबल, हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड गिव यू अ कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन टाइमलाइंस, आपको कैसे उसको अप्रोच करना है। तो सारा जानने के लिए आप हमारे वो वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। इनफैक्ट आप हमारे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। इस वीडियो के जो हमारा कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे गूगल फॉर्म भी डाल दूंगा मैं, आपके पास मेरा फ़ोन नंबर भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो देयर यू कैन रीच आउट टू बी। एंड दिस इज़ अ वेरी नॉमिनल कोर्स है। हमारा जो प्राइस वाइज हमने बहुत इसको रीजनेबल रखा है, 5000 रुपीज़ है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो, और आई होप दिस हेल्प्स यू।